नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले चैनल में मैंने आपको अपनी बुक के बारे में बताया था और अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको अपनी पुस्तक के पहले चैप्टर की कुछ लाइंस पढ़ के बताऊंगी और कुछ उसके बारे में वैसे भी बताऊंगी मैं। तो ये जो बुक है इसका पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और इसके बारे में भी कुछ बताऊंगी। पहले चैप्टर का नाम है यात्रा यानी जर्नी। ओके, ठीक है। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि हमारा जो उस टाइम में रहता था नानी के घर जाने का, तैयारियाँ व्यारियाँ सारी रात को ही कर लेते थे। बक्से पैक कर लिए, टोकरियाँ पैक कर ली और काफ़ी सामान हमारी नानी हमसे मंगाती थी, वो सब हम पैक करके रात को ही रख लेते थे। और सुबह उठते ही फिर मम्मी पूड़ियाँ बना लेती थी और आलू की सब्जी हो गई। गर्मियों में जाते थे तो थोड़े आम वगैरह भी होते थे घर में, फ्रिज में से वो भी निकाल के रख लिए। और ऐसे हम सब खाने पीने का सामान लेके पापा हमको बस अड्डे तक छोड़ने चले जाते थे और वहाँ पे ISBT से हमको UP रोडवेज की बस में बिठा दिया जाता था। और फ्रेंड्स, इतनी भीड़ होती थी उस बस में कि अगर उसमें 70 लोगों की सीट होती थी तो 140 लोग बैठे होते थे। लोग जो बसों का कॉरिडोर होता है, रास्ता, उसके अंदर बक्से पे बच्चे बैठे हैं। कोई मतलब बड़ा फनी सा माहौल रहता था। आज हमें लगता है कि फनी रहता था, लेकिन उस टाइम में हमें कुछ नहीं पता था। तो बच्चे छोटे छोटे होते थे, इतनी भीड़ होती थी। पापा तो हमको खिड़कियाँ जो होती है ना बड़ी बड़ी, उसके अंदर से ही घुसेड़ देते थे और हम जाके बस सीटों पे बैठ जाते थे। फिर मम्मी को भी बिठा लेते थे। तो हम ये सब करते थे और वहाँ से बिठाने के बाद जो गर्मी लगती थी, पसीने पसीने हो जाते थे। और ये 8 बजे का रहता था। उसके बाद हम लोग जो है 12 बजे के करीब कुछ खाते पीते थे। बस में बैठते ही इतनी भीड़ होती थी, ऊपर से ये सामान बेचने वाले आ जाते थे। कोई पेन बेच रहा है, कोई ककड़ी बेच रहा है, कोई चाबी के छल्ले बेच रहा है और कोई मतलब वो सामान जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती थी वो भी बिक जाते थे वहाँ पर। कोई हाजमे की गोली लो, सुरमा लो, पता नहीं क्या क्या बेचते थे और लोग खरीदते थे। तो ऐसे ये सब माहौल रहता था बस का। बस स्टार्ट हो जाती थी और बस धीरे धीरे फिर वो UP की तरफ बढ़ने लगती थी। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि हमारी यात्रा जो है कैसी रहती थी बस में और उसके आगे की भी यात्रा कैसी रहती थी, बस से उतरने के बाद क्या होता था। तो इसमें ये सब कुछ लिखा है। और बस में जैसे 12 बजे के करीब वो कहीं स्टॉप करते थे तो हम लोग खाना वाना खाते थे और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी वो बस। और 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब हम लोग अपनी नानी के जो बस का स्टैंड था वहाँ पहुँचते थे। तो वहाँ पर मामा जी पहले ही बैलगाड़ी लेके आए होते थे। और बैलगाड़ी हम बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम में वही खुशी होती थी कि मर्सिडीज़ में जा रहे हैं जैसे आज। उस टाइम में बैलगाड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत ही बड़ी। किसी के पास नहीं होती थी, पूरे गांव में 1-2 गाड़ियाँ होती थी और वो भी ऐसे बिहेव करते थे जैसे आजकल के ये जो रिच लोग होते हैं कि हमने जैगवार खरीदी, हमने मर्सिडीज़ खरीदी, ऐसे ही ये था वहाँ पे। तो वो भी किसी से शायद मांग के लाते होंगे, उस टाइम में उनके पास तो थी नहीं। तो लेकिन गांव में तब दे देते थे, बस बैलों को खाना वाना खिलाते देते और उसी में गाड़ी आ जाती थी। तो मामा जी पहले से ही खड़े होते थे और जैसे हम गांव दिखना स्टार्ट होता था तो पूरा गांव ही खड़ा होता था। नानी का घर, मतलब नानी का घर तो होता ही नहीं था, नानी का गांव होता था। सभी लोग वेट कर रहे होते थे कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। 2 घंटे पहले से ही निहारना शुरू कर देते थे। तो वो जो माहौल था तो दिल को छू जाता था। और आज भी उस माहौल को मैं मिस करती हूँ कि वो टाइम बहुत ही अच्छा था। आज भी अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था। अभी तो क्या है ना, गांव जो है वो गांव तो रहे नहीं और शहर भी बने नहीं, बीच में हैं।
ना उनको गांव कह सकते हैं ना अभी शहर कह सकते हैं। अभी 2 साल पहले ही मैं गई थी तो सब कुछ बदल गया है, ना गांव है ना वो शहर है। तो इसमें मैंने यात्रा में यही सारी बातें लिखी हैं कि हम लोगों का जो वहाँ पे कैसे स्वागत किया जाता था। जैसे ही बैलगाड़ी पहुँची घर पर तो फिर नानी गुड़ का शरबत, कुएं का ठंडा पानी खींच के और उसके अंदर गुड़ का घोल के वो शरबत बना के रखते थे। और उसके साथ में कुछ खाने का भी होता था, वो कानपुरी पेड़ा होता था, एक सफ़ेद रंग का, चीनी ही चीनी होती थी उसमें, तो वो बना के रखते थे, वो खिलाते थे। और पहले तो पहुंचते ही मम्मी का रोना धोना चालू हो जाता था 1-1.5 घंटे। लेकिन ये बात मुझे अब तक समझ नहीं आती थी कि मिलने पे रोना क्यों है। ये तो अब मेरी बेटी की शादी हो गई तो मुझे पता चल रहा है कि मिलते वक्त भी खुशी के आंसू ही होते हैं और जाते वक्त गम के होते हैं। लेकिन तब ये बात मेरे बचपन के मन में नहीं आती थी समझ में कि हम तो मिलने आए हैं, खुशी होना चाहिए। लेकिन मम्मी बहुत रोती थी, नानी भी बहुत रोती थी, और गांव की जितनी औरतें होती थी ना दोस्तों, सभी रोती थी, पता नहीं क्यों। तो ये उनका प्यार ही रहा होगा शायद, ऐसा है। तो ये जो यात्रा है इसके अंदर मैंने ये भी लिखा है कि वो हमारे लिए क्या बना के रखते थे खाने के लिए। जो मम्मी के मनपसंद चीज़ें होती थी वही बनाई जाती थी अक्सर, और खूब तैयारियां वो करके रखते थे। हम तो करते ही थे, खैर वो लोग भी बहुत तैयारियां करते थे। पूरे आंगन को गोबर से लीपना और जगह जगह वो चूने की पट्टियां बनाना। एक वो शेल्फ सा होता है जिसको आला बोलते हैं, उस पर वाइट वो करते थे कलर वगैरह, और मतलब घर को अच्छे से सजाते थे कि जैसे पता नहीं तीज त्योहार है कोई, इस तरीके से। और नानी तो स्पेशली हमारे लिए कुछ बना के पहले से भी रखती थी। एक वो लड्डू होते थे इसके, जो ये होता है ना जौ के लड्डू बना के रखती थी, और वो ठंडा रहता है जिसकी बियर बनती है उसी के वो लड्डू बना के रखती थी। और भी उस टाइम के पकवान हैं, वो मैंने इसमें सब लिखा है आप लोगों के लिए। आप जान पाएंगे कि उस टाइम में क्या क्या खाते थे और क्या क्या करते थे। तो इस बुक के पहले चैप्टर में मैंने अपने नानी के बारे में बताया है कि नानी हमारे कैसे क्या क्या बना के रखती थी। और पूरी यात्रा जर्नी आपको पहले चैप्टर में सब समझ आ जाएगी कि उस टाइम क्या होता था और कैसे होता था। ओके, और बोलना है? बस हो गया 5 मिनट, 7-8 मिनट हो गए, बस ठीक है, कट करो तो। अच्छा एंडिंग हाँ। अच्छा, तो बुक के बारे में बताना है तो दोस्तों आप बुक तो दिखानी पड़ेगी या रहने दें? अभी रहने दो। अच्छा, तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप एंजॉय करेंगे इसको, इस यात्रा को, मेरी यात्रा को, बचपन की यात्रा को, और अपने आप को खुशी भी देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे मेरी ये यात्रा चैप्टर को। धन्यवाद।